हाय सुप्रभात दोस्तों। कक्षा 10 में पिछली कक्षा में हमने अध्याय फर्स्ट में कवि परिचय यानी सूरदास के बारे में और इस पाठ का जो परिचय पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके पद यानी ये जो रचना है, एक बार वापस बता देता हूँ मैं। महाकवि सूरदास की रचना है जो सूरसागर से ली गई है। और पहला पद यानी पहला पद तो सूरसागर से लिया गया, लेकिन बाकी के 3 पद भी सूरसागर से ही लिए गए हैं। परंतु जो बाकी के 3 पद है इसमें भ्रमर गीत आता है जो सूरसागर उससे संबंधित है, यानी भ्रमर गीत से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो पहले देखो, पहला है कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि एक बार ब्रज में श्री कृष्ण भगवान पहली बार आते हैं और राधा को देखते हैं, तो श्री कृष्ण है जो गौरी से प्रश्न करते हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि श्री कृष्ण गोरी यानी कि सुंदरी से प्रश्न कर रहे हैं कि तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, मतलब कहाँ रहती और किसकी बेटी है, यानी कि आप कहाँ रहते और आप किसकी बेटी हैं। देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, ब्रजखोरी का मतलब होता है गली, मतलब ब्रज की गलियों में। कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं कि मैंने तो आपको इससे पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा, आज पहली बार ही देखा है। फिर देखो, ये जो प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण राधा से, उसी के जवाब में वापस राधा उनको क्या जवाब देती, देखो। काहे को हम ब्रज तन आवती खेलत रहती अपनी पूरी, यानी वो कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज की तरफ किस लिए आते, हम तो अपने घर के पोरी यानी दरवाजे या दहलीज पर, यानी हम तो अपने घर के बरामदे या दहलीज पर ही खेलते हैं। सुनत रहती श्रव नदनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी सोरी, यानी यहाँ जो क्या कर रही है राधा, थोड़ा व्यंग्य कर रही है। व्याग स्तुति के माध्यम से वो बता रही है कृष्ण भगवान को कि हमने ऐसा अपने कानों से सुना है कि नंद जी के पुत्र माखन और दही की चोरी करते फिरते हैं, यानी राधा या व्यंग्य कस रही है श्री कृष्ण पर कि हमने अपने कानों से ऐसा सुना है कि जो नंद जी के पुत्र है कृष्ण, वो दही की और माखन की चोरी करते फिरते हैं। फिर देखो, माखन की तो आगे श्री कृष्ण वापस राधा जी को क्या जवाब देते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम लहें, खेलन चलो संग मिली जोरी, मतलब तुम्हारा हम क्या लेंगे छोड़कर, खेलन चलो संग मिली जोरी, यानी दोनों मिलजुल कर खेलने चलते हैं। यानी आप हमारे, पूरे पद का अर्थ हो गया आप हमारे साथ खेलने चलो, हम आपका क्या चुरा लेंगे, यानी हमारे पास, आपके पास ऐसा क्या है जो हम आपका चुरा लेंगे। फिर देखो, फिर सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। अब देखो यहाँ सबसे पहले सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरदास ने प्रभु को रसिक शिरोमणि की संज्ञा दी है। अब ये एक प्रश्न भी बनता है इंपॉर्टेंट कि सूरदास ने रसिक शिरोमणि किससे कहा है, श्री कृष्ण भगवान को। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है। तो रसिक शिरोमणि का मतलब था मीठी मीठी बातों में उलझाने वाला चतुर हो जो, यानी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने वाला चतुर, उसी को बोलते हैं। और बुरई का बातन यानी बातें, और बुरई यानी बहलाने वाला, मतलब कि अपनी बातों से, पूरे पद का मतलब अपनी बातों से राधिका को बहलाकर कृष्ण भगवान उनको अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। अब अपन आते हैं, ये जो पहला पद है पूरा का पूरा, ये श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में मिलन का है। जो पद में जो शैली का इस्तेमाल किया गया है, समाज परक का उपयोग किया गया है, वो सभी श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर व्यंग्य किया गया है, ये सब सारा इसमें किया हुआ है। तो देखो, अब अपन आते पद नंबर 2 में, दूसरा पद। अब देखो दूसरे पद में, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवानी में चपल नैन की कोर। सबसे पहले मधुकर श्याम हमारे मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी कि यहाँ पे उद्धव, जैसे कि उद्धव और गोपियों में वार्तालाप चल रहा था, उसी समय एक भौरा उड़ता हुआ आया और उसे श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर गोपियां व्यंग्य करती है इसमें कि भंवरे
कहती है, यानी वापस एक बार जैसे उद्धव और गोपियों में कोई वार्तालाप चल रहा था, उसी समय एक वहां भौरा उड़ता हुआ आ गया और उसे श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में मानकर गोपियां एक व्यंग्य करती है कि भौरे, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो चोर हैं। मन हरी लियो तनक चितवानी में चपल नैन की कोर। तनक का मतलब होता है थोड़ा सा, तनिक का मतलब थोड़ी सी दृष्टि से, चपल नैन यानी अपने नैनों की कोर से, अर्थात पूरे का अर्थ हो गया कि आंखों के कोने की थोड़ी सी दृष्टि हमारे ऊपर क्या डाली, हमारा जो मन था वो पूरा का पूरा श्री कृष्ण ने हर लिया। पकड़े हुते हृदय पर हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, यानी पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े यानी पकड़े हुए, जकड़ लिया हमें अपने हृदय में प्रेम प्रीति के, यानी कृष्ण भगवान ने प्रेम प्रीति, अपने प्रेम की जो प्रीति है उससे हमारे हृदय को अपने ऊपर, अपने अंदर जकड़ लिया है। यानी कि उन्होंने वो सब बंधन तोड़ दिए हैं, यानी और हमने जो श्री कृष्ण को अपने प्रेम प्रीति के जोर से अपने हृदय में पकड़ लिया है। यहाँ कहती है कि जो कृष्ण भगवान ने हमारा मन हरा, तो उससे हमने कृष्ण भगवान को या श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ लिया है। गए चंडाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, यानी वो सब उन्होंने बंधन तोड़ दिए। गए चढ़ाई तोरी सब बंधन, वो सब बंधन उन्होंने तोड़ दिए। हंसानी अंकारे, हंसानी अंकोर का मतलब होता है रिश्वत, लेकिन यहाँ जो हंसानी अंकोर का मतलब है वो है मन मोहिनी हंसी रूपी रिश्वत, यानी कि अर्थात मन मोहिनी रूपी रिश्वत देकर हमारे सभी बंधनों को तोड़ दिया है। यानी मन मोहिनी, गोपियां कह रही है मन मोहिनी रूपी जो रिश्वत देकर श्री कृष्ण ने हमारे सभी बंधनों को तोड़ दिया है। अपने से उन्होंने हमें अपने से अलग कर लिया है। चौकी परी जगत निसी बीती दूत मिलियो एक भौर। अब देखो, तब से पता चला हमें इस कपट का, और हमने सारी रात जाग कर गुजारी, यानी हमें परी जगत, यानी उस समय हमें इस कपट का पता चला और हमने सारी रात है जो जाग कर निकाली। उसके बाद हमें मिला क्या, उनका एक दूत मिला, जो भौरे के रूप में उनका एक दूत मिला। यहाँ भौरे का उद्धव के रूप में माध्यम बनाया गया है, जो कहा गया है कि गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए। उद्धव जो है भौरा है, जो यहाँ किस लिए आया है, गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए आया था। फिर देखो आखिरी लाइन है दूसरे पद की, सूरदास प्रभु सरबत लूटियो नागर नवल किशोर, यानी कवि सूरदास कहते हैं कि नगर की गोपियां कह रही है कि हमारा तो सब कुछ लूट लिया है। यानी चतुर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण ने, गोपियां कह रही है श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। तो दोस्तों, आज की सभा में सुबह इतना ही। अगले 2 पद पढ़ेंगे अगली सभा में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।